नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। भाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 4 सूत्रीय मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता विधायक प्रतिनिधि डीके जोशी के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय में एकत्र हुए, जहां भाजपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अघोषित विद्युत कटौती पर रोक लगाने और बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करने सहित 4 सूत्रीय मांग को लेकर जिलाधिकारी और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार यूसुफ अली को सौंपा है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर जनता से झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। विधायक प्रतिनिधि डीके जोशी ने कहा कि सरकार ने जो वादे किए थे, आज उन वादों को सरकार पूरा नहीं कर रही है, जिससे लोगों को समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। देखो, आज जो ज्ञापन हमने राज्यपाल जी को और जिलाधिकारी जी को यहाँ से भेजा है, उसमें हमारी मुख्य मांग है कि हमारे यहाँ पर जो इस वक्त अघोषित जो है बिजली कटौती हो रही है, किसान जो है पानी के लिए त्रस्त है और हमारे क्षेत्र में न तो आज खंभे हैं न ट्रांसफार्मर हैं। हर आदमी बिजली विभाग से परेशान है। मेन मुद्दा तो हमारा ये है। और दूसरा मुद्दा हमारा है, हमारे क्षेत्र में जो बाढ़ की स्थिति जो यहाँ पर बनती है, जो पहाड़ों का पानी बह के आता है, उससे हमारे कई गाँव ऐसे हैं जो बहने के कगार पे है। उसकी एक स्थायी निदान हमारी ये जो सरकार है इसको निकालना चाहिए। और इसके अलावा हमारा जो मुद्दा है, बरसात के चलते हुए ट्रांसफार्मरों की जो व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस वक्त ट्रांसफार्मर जो है हमारे फूके पड़े हैं, जिससे किसानों का धान लगना अभी बाकी रह गया है, तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगने चाहिए। हमारे ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। विकासनगर के ब्राइट एंजल स्कूल के मामले ने जहां तूल पकड़ा हुआ है, तो वहीं इसको लेकर महामंडलेश्वर ने भी प्रेस वार्ता की और ब्राइट एंजल स्कूल के प्रबंधक पर पाकिस्तान और आईएसआई से संबंध होने की बात भी कही। इसी को लेकर आज विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि ब्राइट एंजल स्कूल का मामला पहले भी उठा था और अब दोबारा से शुक्रवार जुम्मे की छुट्टी करने का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर जुम्मे की छुट्टी रखनी है तो स्कूल को बंद कर दे, जबकि स्कूल में 90% बच्चे हिंदू पढ़ाई करते हैं। ये जो विद्यालय है, इसके बारे में पहले भी शिकायतें रही। कुछ वर्ष पहले भी एक वाकया हुआ था कि इन्होंने शुक्रवार के दिन विद्यालय की छुट्टी का निर्णय लिया था। उसका भी बड़ा विरोध हुआ और तत्समय उन्होंने ये अपना निर्णय वापस ले लिया। इनको एक प्रकार से वार्निंग थी उस समय कि आप ये विद्यालय है, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा गया है और वैसे भी 90% बच्चे उसमें हिंदू है। तो उस समय उन्होंने निर्णय वापस किया। अब एक प्रकार से, अब तो मैं ये कहूँगा कि एक हिडन एजेंडा है, एक डिसेप्शन के तहत उन्होंने फिर से 2-4 दिन पहले बच्चों की डायरी में लिख दिया कि शुक्रवार के दिन 12 बजे तक ही रहेगा। तो भाई यदि जुमे की नमाज वगैरह की ज़्यादा चिंता है तो अपने दीनी तालीम दे उस विद्यालय में, उस विद्यालय को बंद कर दें। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के मंडी पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत आर्य स्टेशन बाईपास रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक शव को 2 से 3 दिन पुराना ये शव है, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। एसपी सिटी हरबंस सिंह का कहना है कि मौत का कारण क्या है, इस बारे में तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। मसूरी में मसूरी तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी में बाल गंगाधर तिलक का जन्म दिवस सादगी के साथ मनाया गया। इस मौके पर तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी में स्थापित बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया है। इस मौके पर मसूरी तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी के सचिव राकेश अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता समीर शुक्ला और भाजपा नेता सतीश ढोंडियाल द्वारा बाल गंगाधर तिलक की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। देखिए, माननीय बाल गंगाधर तिलक जी की आज 166वीं जयंती हम तिलक लाइब्रेरी में मना रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक जी का परिचय
पूरा विश्व जानता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा देने वाले बाल गंगाधर तिलक जी का मसूरी की तिलक में मेरे लाइब्रेरी से संबंध रहा है और ये लाइब्रेरी 100 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं, जिसका हम कार्यक्रम करते रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक जी एवं श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी के अमूल्य बलिदानों को भारत देश या विश्व कभी भुला नहीं पाएगा। तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी हमेशा से ही उनके प्रेरणाओं को और उनके बलिदानों को समय समय पर कार्यक्रम के द्वारा जनता में और स्कूल के बच्चों को अवगत कराती रहती है। हल्द्वानी में कुमाऊं रेंज के डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने बताया कि साइबर फ्रॉड कुमाऊं मंडल में लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके मद्देनजर अब हल्द्वानी डीआईजी कैंप कार्यालय में ही क्षेत्रीय साइबर सेल का गठन किया गया है, जिसके चलते यहां हाईटेक ऑफिस बनाया जा रहा है, जिसमें साइबर ठगी के शिकार पीड़ितों के लिए मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर से ही शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि छोटी से छोटी साइबर ठगी के भी लोगों को शिकायत दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि साइबर ठगी बड़े पैमाने पर हो रही है। लोग छोटी ठगी को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसे शातिर अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी शिकायत होना बहुत जरूरी है। कुमाऊं मंडल में अभी परिक्षेत्रीय स्तरीय साइबर सेल का गठन किया गया है, जिसमें एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल रखे गए हैं जो साइबर के काम में तज्ञ है। तो इसमें फ़िलहाल जो है अभी जो भी मामले एसआर केस के 2 लाख से ऊपर के फ्रॉड आते हैं, उसकी एसआर रिपोर्ट बन रही है, वो रेंज स्तर पे आएगी। उसका जो मॉनिटरिंग होगा और सुपरविज़न जो है रेंज स्तर से किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता तो वो सीधे अपनी कंप्लेंट भी रेंज स्तर पे दे सकते हैं। हमने जो है वो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है, तो अपनी अगर शिकायत हो तो डायरेक्ट कॉल करके व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी शिकायत जो है परिक्षेत्रीय स्तरीय जो साइबर सेल का गठन किया गया है उसमें व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। तो जो कुल मिला के जितना भी जनपद स्तरीय जो साइबर सेल गठन हुआ है उनके ऊपर मॉनिटरिंग का काम जो है परिक्षेत्रीय साइबर सेल करेगा। उसके अलावा जो अनावरण होने, खुलासे होने, जो टीमों रेड के लिए जो है बाहर या अन्य राज्यों में जाना पड़ता है, तो जो कोऑर्डिनेशन का काम है परिक्षेत्रीय स्तर जो है साइबर सेल करेगा। इसमें जो है जो साइबर फ्रॉड के जो मामले बढ़ रहे हैं तो इस पे एक जो है चेक लगाया जाएगा और एक अच्छी कार्रवाई जो है साइबर सेल जो है इसके माध्यम से होगी। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अपने कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाया, जिसमें कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों से फरियादी सड़क, बिजली, पानी, जमीन के फर्जीवाड़े और अवैध कब्जे जैसी शिकायतें लेकर पहुंचे। इसके चलते कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि लगातार जनता दरबार में जमीन से जुड़े फ्रॉड के बड़े मामले सामने आ रहे हैं, लिहाजा वह इसे भूमि की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए बनाए गए टास्क फोर्स के सामने रखेंगे और इस तरह की अवैध जमीनों के मामले में अंकुश लगाया जाएगा। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि बरसात के समय सबसे ज्यादा सांप के काटने के मामले सामने आए हैं, लिहाजा सभी अस्पतालों को एंटी वेनम रखने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आज जनता मिलन में 2-3 मामले ऐसे आए जहाँ पे कि जो ज़मीन है वो जो विक्रेता है उसने पहले एक आदमी को बेची और फिर उसी दिन दूसरे को भी बेच दी, जिससे कि जो पहला वाला ट्रांजैक्शन था, दूसरा वाला ट्रांजैक्शन था, उसमें एक पार्टी ने कब्ज़ा ले लिया। दूसरा वाला जब पहुंचा उसने कहा साहब ये तो मेरी थी, तो उसको लेके झगड़ा भी हो गया और एक फ्रॉड भी है। तो ऐसे मामले अब मेरे पास 9-10 से ऊपर जमा हो गए हैं। तो इसमें इन सबको मैं लैंड फ्रॉड कमेटी के सामने, इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको भी बुला के इसको रखेंगे और जो ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं ज़मीनों का, उनके विरुद्ध भी FIR दर्ज की जाएगी। और एक गौलापार में आजकल काफ़ी ज़्यादा जो एक्टिविटी है वो स्नैक्स की बढ़ी है और सांप काफ़ी दिख भी रहे हैं और स्नैक बाइट के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो इसमें एक तो मैंने सभी हॉस्पिटल से कहा है कि सभी के पास एंटीवेनम उपलब्ध हो। रुद्रप्रयाग जिले में सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में हड़कंप मच गया है। जिला अस्पताल में पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंची नाबालिग किशोरी ने अस्पताल के ही बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान दोनों की हालत खराब होने के बाद मौके पर ही जच्चा और बच्चा ने दम तोड़ दिया। अस्पताल के डॉक्टर भी इस मामले पर कुछ कहने से बच रहे हैं। यह नाबालिग कौन थी और कैसे गर्भवती हुई, इसको लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। मामला संदिग्ध होने के साथ ही सनसनीखेज भी है।
पेट दर्द की शिकायत के बाद आखिर बिना डॉक्टर की देखरेख के कैसे किशोरी ने बच्चे को जन्म दिया, यह जांच का विषय है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।